हेलो दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में गांधी जी का आपको सामान्य परिचय दिया था, आज उनके द्वारा किए गए एक आंदोलन जो कि असहयोग आंदोलन था 1920 से 1922 के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर पढ़ने से पहले दो अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है इसके। एक तो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन जो सितंबर 1920 में हुआ तथा नागपुर का अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ। तो बात करें कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की, सितंबर 1920, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का इसमें प्रस्ताव रखा था, जिसका समर्थन मोतीलाल नेहरू तथा अली बंधु मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने करा था। लेकिन कुछ विरोध में भी थे। उनमें प्रमुख नाम है CR दास, सुरेंद्र बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, विपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये थे जिन्होंने विरोध किया था। अब दूसरी बात करें, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में जब हुआ तो उनके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी तथा लाला लाजपत राय एवं CR दास ने अपना विरोध वापस ले लिया। CR दास ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा क्योंकि इस समय तक विधान परिषद चुनाव संपन्न हो चुके थे। कांग्रेस ने गांधी के प्रस्ताव को अपनी अनुमति दे दी थी तथा इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, GS खापड़े ने कांग्रेस को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब जानते हैं कुछ कारणों के बारे में। तो इसको दो भागों में मैंने बांटा है, प्रमुख तात्कालिक कारण और प्रमुख दीर्घकालिक कारण। प्रमुख तात्कालिक कारण, खिलाफत के साथ जो अन्याय हुआ है उसे ठीक करने की मांग की गई थी, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया था। दूसरा, जलियांवाला बाग या पंजाब की घटनाओं के निराकरण किए जाने की मांग भी पूरी नहीं की गई थी। और तीसरा, अंग्रेजों द्वारा स्वराज्य की मांग अनसुनी कर दी गई थी। प्रमुख दीर्घकालीन कारण निम्न प्रकार हैं। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही इस आंदोलन का परिवेश तैयार हो गया था, क्योंकि इस विश्व युद्ध के समय भारत के साथ धोखा तथा वादा खिलाफी की गई थी। दूसरा, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट लाया गया कि 2 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी के खिलाफ 6 अप्रैल को गांधी जी ने आंदोलन करा। इसमें पंजाब के 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सतपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तीसरा, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी के लिए एकत्र हुए थे। वहां पर बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था, जिस पर खड़े होकर बिना किसी चेतावनी के उन लोगों पर गोली चला दी गई, जनरल डायर के आदेश पर। इस घटना ने अंग्रेजों तथा भारतीयों के बीच की खाई इतनी बढ़ा दी कि जिसे पाटा नहीं जा सकता। इसी घटना से दुखी होकर टैगोर ने नाइटहुड तथा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते अंग्रेजों ने खलीफा का विद्रोह किया। वह उसकी संस्थाओं को तोड़ने का प्रयास किया। इससे मुस्लिम लीग में अंग्रेजों के संबंध खराब हो गए। इससे मुस्लिम लीग कांग्रेस के नज़दीक चली गई। वह 1916 में दोनों में लखनऊ समझौता हो गया। परिस्थिति बद से बदतर तब हुई जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा से सैब्रे की संधि की गई और खलीफा का सारा क्षेत्र हड़प लिया गया। खलीफा पर किए गए आक्रमण से मुसलमान अंग्रेजों से नाराज हो गए। वह भारत में इसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन करने लगे। गांधी जी ने अच्छा मौका देखकर इसे आंदोलन से जोड़ दिया तथा इस प्रकार खिलाफत व असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट आता है, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। फिर खिलाफत आंदोलन आया और फिर असहयोग आंदोलन आता है। तो इन प्रमुख कारणों के बाद अब इसके 2 पक्ष भी जान लेते हैं। एक नकारात्मक पक्ष था और एक सकारात्मक पक्ष, जिसे आप रचनात्मक पक्ष भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करें नकारात्मक या विरोधात्मक या ध्वंसात्मक पक्ष की। इसके अंतर्गत निम्न काम किए गए। सरकारी उपाधियों एवं प्रशस्ति पत्रों को लौटा दिया गया। अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकायों को नामांकित पदों से त्यागपत्र दे दिया गया। सरकारी स्कूल और कॉलेजों से बच्चों को निकाल दिया गया। वकीलों द्वारा अंग्रेज न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। विधान परिषदों को चुनाव का बहिष्कार किया गया तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अतः इसमें सबसे ज्यादा बहिष्कार हुआ है। शिक्षण संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ, परंतु मद्रास में बिल्कुल भी बहिष्कार नहीं हुआ है। अब सकारात्मक बात करें तो सकारात्मक तथा रचनात्मक पक्ष में स्कूल कॉलेज खोलना, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय खोले गए।
न्यायालयों के स्थान पर पंच फैसला पीठों की गठन किया गया। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया। चरखा व खादी को लोकप्रिय बनाया गया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत किया गया तथा हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना की गई। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921 में जिस समय गांधी जी खादी के महत्व को समझा रहे थे, उसी समय किसी कार्यकर्ता ने कहा कि गांधी जी खादी बहुत महंगी है। इस पर गांधी ने लोगों को कम कपड़े पहनने की सलाह देते हुए खुद भी जीवन भर मात्र लंगोटी पहनने का निश्चय कर उसे पूरा भी किया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन हिंदू और मुसलमानों को नज़दीक लाने में प्रभावकारी सिद्ध हुआ। मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। दूसरी ओर सिखों ने अमृतसर को स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुस्लिम नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व ही केसर हिंद की उपाधि, जूलू युद्ध पदक तथा बोअर पदक वापस लौटा दिए। अब बात करें इस चालू कब हुआ है, तो इसका विधिवत आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को विधिवत शुरुआत की गई। 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई तथा 6 माह में ही इसमें 1 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए। असहयोग आंदोलन में पहले जेल जाने वाले व्यक्ति चित्तरंजन दास थे तथा प्रथम महिला सीआर दास अर्थात चित्तरंजन दास की पत्नी बसंती देवी थी। सीआर दास के जेल जाने के कारण 1921 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की, क्योंकि सीआर दास कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे तथा वे जेल में थे। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन सरकार की क्रूर दमन नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। वेल्स के बंबई पहुंचने पर वहां की सड़कें वीरान व उजड़ी हुई नजर आई। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि वह 1 सप्ताह अर्थात 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं करते हैं और प्रेस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं करते हैं, तो वे करों की अदायगी समेत सामूहिक रूप से बारदोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। चोरा चोरी की घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। अब बात करते हैं चोरी चोरा कांड आखिरकार था क्या। यह 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा नामक स्थान, जो कि गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में है, वहां हुआ था। गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई धमकी की समय सीमा 7 दिन पूरी होने से पहले ही यूपी के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। अचानक भीड़ उग्र हो गई और उस भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। कोर्ट ने 225 अभियुक्तों में से 172 को मृत्युदंड दे दिया। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहन करने को तैयार हूँ। सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तथा न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा दी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण 5 फरवरी 1924 को ही उन्हें रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये था असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। आपको मेरे ऑडियो नोट्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं तथा अपने व्हाट्सअप, मेरा नंबर है 9928001400 पर बताएं। जय हिंद, जय भारत।